घमासान आपने देखा कि घमासान मचा हुआ है, विद्रोह की आग झलक रही है। लेकिन अगर हम देश की बात करें, भारत की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ अब अलग तरह का षड्यंत्र हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं योगी की सनातनी उड़ान, क्योंकि बाबा जापान जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों को इससे परेशानी है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। योगी विदेश चले, लेकिन उससे पहले हो क्या रहा है देश में। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद मामला जो है काफी गर्म हो गया है और ऐसे में अब सियासी घमासान मच चुका है। जैसा कि हमने कहा कि योगी विदेश चले, जापान जा रहे हैं, वहां की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और भारत को भी उन्नत बनाने में ये मदद करेगी। लेकिन कई लोग पच नहीं रहा। इधर अवमुक्तेश्वरानंद मामले में क्या क्या चीजें हुई, एफआईआर दर्ज हो गई, जांच वाली जगह पर टीम पहुंचती है। अब जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ गया है, क्योंकि अब पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन राजनीति अपनी दिशा में, अखिलेश यादव अब राम भद्राचार्य को टारगेट कर रहे हैं। अब इनसे ये चीजें पच नहीं रही है कि अवमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर हो गई, किस मामले में हुई, उस जगह पर टीम पहुंच गई, जांच हो रही है। अब जरा सुनिए ये किस तरह से इस घटना के बाद क्या कह रहे हैं। राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, उस पर भी कई आपराधिक मुकदमे, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। अखिलेश की पॉलिटिक्स नंबर 1 कि राम भद्राचार्य को उन्होंने टारगेट किया। दूसरी पॉलिटिक्स ये है कि उन्हें पता है कि बाबा चले जापान, तो यहां पर खुला ऑफर उन्होंने दे दिया। और ऑफर क्या है कि 100 विधायक लाओ और सीएम बन जाओ। कहने का मतलब ये कि यूपी में सरकार गिराने की तैयारी हो रही है और दोनों ही डिप्टी सीएम को अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है। लेकिन इन बातों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बेहतर सरकार चलानी है। और देखिए प्रधानमंत्री के साथ वो नित नए विकास के आयाम गढ़ते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ यूपी की रफ्तार तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। डबल इंजन की ताकत से उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर दौड़ाने वाले योगी के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। क्या विदेश दौरे से आते ही योगी की सरकार गिरने वाली है? प्लान अखिलेश यादव ने बनाया। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले ले आए 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। पहले अवमुक्तेश्वरानंद विवाद में सनातनियों को बांटने की कोशिश, फिर स्वामी राम भद्राचार्य को 420 बताकर जेल भेजने की कोशिश, और अब एफआईआर पर सियासी साजिश। क्या अखिलेश यादव एक तीर से दो शिकार करने वाले हैं? हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। यानी यूपी के मुख्यमंत्री जो यूपी में सिंगापुर और जापान मॉडल से विकास का सपना देख रहे हैं, उनके विदेश दौरे पर जाते ही अखिलेश यादव दो फ्रंट पर एक्टिव हो गए हैं। मानो योगी के लौटते ही उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ जापान चले, लेकिन अखिलेश की राजनीति जो है वो अपने कदम से चल रही है, पूरी रफ्तार में है। वो चाहते हैं कि योगी जब लौट कर आए उससे पहले कुछ बड़ा खेला कर दें। लेकिन सीएम योगी आज से सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। इस दौरान 30 से ज्यादा वैश्विक कंपनियों से डील करने वाले हैं। और योगी की गैर मौजूदगी में जो यहां पर सियासी खिचड़ी है वो बनाई जा रही है। अखिलेश यादव इसके सूत्रधार हैं, अवमुक्तेश्वरानंद विवाद को तूल दे रहे हैं और दर्ज जो मुकदमा हुआ है शंकराचार्य पर उसका विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार अब बचने वाली नहीं है।
साथ ही कहा कि अब यह सरकार एक कदम आगे निकल गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अपमानित किया जा रहा है, ये जो कहना है वो अखिलेश यादव का है। अपमान करने के लिए 20 साल पुरानी घटना तलाश कर लाई गई है। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो कोर्ट ने आदेश जारी किया है और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इस आदेश पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद, वो भी आरोपी बनाए गए हैं। अब इस एफआईआर के खिलाफ यूपी में सियासत शुरू हो गई। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद खुद को बेकसूर बता रहे हैं, सफाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर किया है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब चलिए अखिलेश की पॉलिटिक्स क्या कह रही है और अपनी सफाई में रिपब्लिक भारत से अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा, दोनों को एक साथ सुनिए। अन्यायी अगर अन्याय पर उतारू है तो न्याय की मांग के लिए हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं। जो भी बनावटी चीज़ होती है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए आकर के माहौल बदलता है, लेकिन फिर अंत में जो सत्य है वो सुस्थिर रहता है। उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं। लोग यही तो कह रहे हैं कि जब आप अपने मठ में रहते हैं तो आप शंकराचार्य मानते हैं और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी में सदन में खड़े हो जाते हैं तब आपको शंका हो जाती है। ये जो आदित्यनाथ हैं ये उस बीजेपी के प्रतीक बन गए हैं जो दमन, भय, भयादोहन के नारे पर चल रही है कि हम डराएंगे और डरा करके सबको हड़का करके काम करेंगे। ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। लेकिन इस बात से अलग हिंदुओं को बांटने वाली जो ताकतें हैं, जो राजनीति है, उससे अलग आरएसएस ने अब मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि चहलकदमी बढ़ गई है। अयोध्या में आरएसएस के जो कैडर हैं वो मौजूद हैं और संदेश दे रहे हैं कि एकजुट रहना है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया है इस बात से अलग कि आखिर अखिलेश की जो चिंता है वो क्या इशारा करती है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से वातावरण को दूषित करने की कोशिश की जा रहा है। देखिए, आचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। तो जब योगी आदित्यनाथ ने अपने तर्कों से अखिलेश यादव को घेर लिया, बचने का कोई मौका नहीं दिया, तो अखिलेश ने भी प्लान कर लिया कि अब सरकार गिरा देनी चाहिए और कुछ उसकी प्लानिंग वैसी ही चल रही है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। हम लोग ऑफर देते हैं, वो फिर रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। एक जने लखनऊ में, बाकी जने तो बाहर है। तो ले ले आए 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। तो साफ तौर पर मोदी हो चाहे योगी हो, वो अपने जवाब दे रहे हैं, अपने कामों से जवाब दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ध्यान जो है विकास पर है। यूपी की राजनीति में ऑफर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। योगी के विदेश दौरे पर जाते ही अखिलेश एक्टिव हो गए और उन्होंने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर दे दिया। ऑफर क्या था? मुख्यमंत्री तो जापान जा रहे हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। उनके पीछे वो दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर देते हैं कि वो अपने 100 एमएलए को लेकर आए और मुख्यमंत्री बन जाए। अखिलेश यादव ने कहा वैसे भी दोनों सीएम बनना चाहते हैं, दोनों ही उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। बस ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को सही मौके का इंतजार है।
तो इससे अच्छा ऑफर मौका नहीं मिलेगा। जब सीएम योगी विदेश जा रहे हैं, ये अखिलेश ने कहा। उन्होंने कहा कि उनके पीछे जो पहले 100 विधायकों को लेकर आएगा वो ही बन पाएगा। और यह ऑफर उस वक्त आया है जब सीएम योगी उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो 4 दिनों के लिए जापान और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे, जहां यूपी में निवेश के लिए बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि से उनकी मुलाकात होगी। साथ ही यूपी में जापान सिंगापुर मॉडल से विकास को रफ्तार देने पर बात होगी, जिसका संदेश प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ से दे रहे थे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा। तो अखिलेश यादव को जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। 10 साल पहले तक यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है।